हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो खेला शुरू करते हैं, यानी कि हमारे अकाउंट्स का चैप्टर 1 शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर 1 है पार्टनरशिप के बारे में। चैप्टर का नाम है हमारे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो हम लोग को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ने के पहले हमको ये जानना होगा कि पार्टनरशिप एक्चुअली में होती क्या है। यहाँ पे दो लोग हैं जो हैंडशेक कर रहे हैं, मतलब अपने में क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। मतलब पार्टनरशिप एक्चुअली में आया कहां से, पहले ये देख लेते हैं। पार्टनरशिप मतलब हुआ क्या, पहले एक बिजनेसमैन चलाता है, एंटरप्रेन्योर जिसको आप बोल रहे हो, एक बिजनेसमैन बिजनेस क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो उसके पास इनएफिशिएंट मतलब इतना नहीं कैपिटल है, मतलब क्या कैपिटल क्या हो रहा था, कम पड़ता था उसको। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल कम पड़ रहा है तो क्या करेगा, उसको और मोर कैपिटल की जरूरत है। तो वो क्या बोलेगा कि अगर आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर रहे हो और कैपिटल लेके आ रहे हो, पहले मतलब वो 1 करोड़ की कंपनी थी, अब उसको 2 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो उसके पास उतना पैसा है नहीं, उतना कैपिटल उसके पास है नहीं। तो क्या करेगा, किसी और को अपने साथ में क्या करेगा, अपनी कंपनी में ज्वाइन करेगा एज अ पार्टनर, मतलब मालिक की तरह। जैसा उसका मालिकाना हक है वैसे ही सामने वाले का भी मालिकाना हक होगा। 50-50 पे या जैसा रेशियो होगा कैपिटल का, या फिर जैसा उन लोग ने एग्रीमेंट में डिसाइड किया होगा। तो क्या करेगा, 1 करोड़ के लिए दूसरे कैपिटल को लेके पार्टनर को लेके आएगा, एक और पर्सन को लेके आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन नहीं, वो 3-4 मतलब, या तो फिर ये 2 करोड़ मतलब उसको एक और करोड़ चाहिए तो 50 लाख करके 2 पार्टनर्स और ला सकता है, 2 पर्सन को और ला सकता है, लोग 3 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे बिजनेस रन करना है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्चुअली में क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, दो मतलब 2 और मोर पर्सन को साथ में लेके आता है। क्या साथ में लेके आता है, किस लिए, टू कैरी अ बिजनेस, मतलब बिजनेस रन करने के लिए। क्या करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए और शेयर करने के लिए। क्या शेयर करने के लिए भाई, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो, अब लेके आ रहा है तो अगर समझो दोनों साथ में आए और कोई अनलकी निकल गया तो कंपनी को लॉस होगी, तो उसको भी तो शेयर करना पड़ेगा ना। अभी अकेले एक बंदा थोड़ी ना शेयर करेगा, जब मालिक सब लोग हैं तो शेयर भी तो सभी लोग करेंगे। तो वैसे ही जो भी कंपनी से रिलेटेड रिस्क रहेगा, बिजनेस से रिलेटेड रिस्क रहेगा, वो सब पार्टनर्स साथ में झेलेंगे। मतलब ये कि मरेंगे साथ साथ, सॉरी जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ, वैसा वाला हाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन है हमारा, it is a relationship between person who have agreed to share the profit of a business carried by all or any one of them acting for all। मतलब कि ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन लिखा हुआ है कि पर्सन्स का है जो आपस में एग्री करते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए बिजनेस का, और या तो मतलब कोई अकेला कर रहा हो या सब लोग मिल के कर रहे हो। समझ में आ रहा है, काम उस बिजनेस से रिलेटेड। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पार्टनर्स मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे लगाते हैं, काम एक्टिवली उस पर कोई और करता है, तो उसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। हमारा है फीचर ऑफ पार्टनरशिप, देख लेते हैं फीचर ऑफ पार्टनरशिप में क्या है। पहला है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी कि क्या, डीड। डीड, अब डीड मतलब ये कि हम मतलब मैं किसी और को लेके आ रही हूँ बिजनेस में, मैं मतलब आजकल कहते हैं ना कि रिश्तेदारों पे भरोसा नहीं करते ये वो। तो कैसा है, मैं उसके साथ में क्या करूंगी, एक पर्सनल डीड बनाऊंगी, मतलब जो गवर्नमेंट लॉफुल होगी, एकदम गवर्नमेंट से एकदम छाप ओप मार के एकदम परफेक्ट एग्रीमेंट बनाऊंगी। किस लिए, क्योंकि अगर कल को चल के हम लोग के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, मतलब झगड़ा हो जा रहा है, वो बोलेगा कि नहीं मैंने काम ज्यादा किया, वो बोलेगा नहीं मैंने काम ज्यादा किया, तो भाई ये झगड़े को रोकने के लिए क्या हम लोग को करना है, एग्रीमेंट बनाना है, डीड बनाना है। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे, जब हम लोग पार्टनर को लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आपस में एक एग्रीमेंट साइन करेंगे कि जिसमें भाई फलाना ये आदमी है, मतलब पर्सन ए पर्सन बी पार्टनर्स हैं ए बी कंपनी के, सपोज ए बी कंपनी के, और मतलब इतना इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब या तो अकॉर्डिंग टू कैपिटल होगा, मतलब अगर वो 1 ला रहा है और वो 50 लेके आ रहा है तो मतलब दोनों के बीच में एक का मतलब
उस हिसाब से 1/2 में डिवाइड होगा। फिर उस हिसाब से अगर कोई रेशियो होगा तो वो रेशियो के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। और एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, नाम होगा, एड्रेस होगा, सब कुछ होगा कि पार्टनर कहाँ का है, कैसे है। फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स, मतलब कितने नंबर्स ऑफ पार्टनर्स आप रख सकते हो। भाई पार्टनर की बात करें तो किसी एक अकेले का तो पार्टनर नहीं होगा। कोई एक अकेला पार्टनर हुआ क्या? नहीं, वो सोल एंटरप्राइज हो जाएगा, मतलब एक अकेले का बिजनेस सोल एंटरप्राइज हो जाएगा। पार्टनर्स की बात कर रहे हैं तो मिनिमम कितने चाहिए? 2 चाहिए। समझ में आ रहा है? मिनिमम कितने चाहिए? 2 चाहिए। अब देखो, और मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50 अंडर कंपनीज एक्ट 1932। समझ में आ रहा है? मिनिमम मैक्सिमम 50 रख सकते हैं, मिनिमम 2। आगे भी है, आगे आप लोग डिटेल में जानोगे ओसी में भी, ठीक है। लॉफुल बिजनेस, ये क्या? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अभी ये थोड़ी ना कि चल भाई मिलते हैं, आप अपने फ्रेंड के पास, चल भाई आप उन दोनों मिलके ना ड्रग्स का डील करते हैं, ऐसे नहीं कर सकते ना। क्या होना चाहिए? वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे बोलना चाहिए कि हाँ तुम बिजनेस कर सकते हो। अभी तुम कुछ भी उठा के इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? इलीगल नहीं कर सकते, तो वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। लॉ से देख रहे हो, नहीं तो फिर इसी हथौड़े से तुम्हारे सर पर टंग टंग पड़ेंगे। चलो, फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब जब बिजनेस में पार्टनर बन रहे हैं, मालिक बन रहे हैं, तो लॉस और प्रॉफिट तो शेयर करेंगे। देखो यहाँ पे ये लड़का लड़की को लॉलीपॉप दे रहा है, शेयर कर रहा है, इन द सेंस क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। तो यहाँ पार्टनर्स आपस में लॉलीपॉप तो शेयर करेंगे नहीं, बच्चे तो है नहीं, बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट और लॉस उन लोग के लिए यही क्या? उन लोग का चॉकलेट है, वही लॉलीपॉप है। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अच्छा, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज बेसिकली मैंने बताया था उधारी, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब ये है कि सपोज पार्टनर्स हैं, अभी बिजनेस क्या हो जा रहा है? एकदम मंदी चल रही है, बंद हो गया। समझ में आ रहा है? कुछ भी कुक नहीं रहा है, तो फिर उन लोग के तो और भी लाइबिलिटीज होंगी। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने एग्जांपल में बताया है, बिल्स पेबल, फिर क्रेडिटर्स। उन लोग को पे करने के लिए जो पार्टनर्स है ना, उन लोग की पर्सनल इनकम भी जा सकती है, मतलब उन लोग के घर से जब तक उसके जेब से, जब तक उसके जेब से 1 रुपया हो, तब तक क्या उसको पे करना है अपने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को। समझ में आ रहा है? जितने भी क्रेडिटर्स है उन लोगों को क्या करना है? पे करना है, जब तक जेब में 1 रुपया हो। मतलब समझ में आ रहा है कि मतलब जब तक वो पूरा खत्म नहीं होता पैसों से, तब तक उसकी लायबिलिटी है वो पे करने की, मतलब उससे लिया जाएगा, उसको झिंझोड़ के लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना जरूरी है। क्या? रजिस्टर करना जरूरी है। महाराष्ट्र में खाली, समझ में आ रहा है? हमारे स्टेट महाराष्ट्र में, बाकी सब जगह मतलब ये आप करो चाहे मत करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महाराष्ट्र में क्या कंपलसरी है इसको क्या करना? रजिस्टर करना। मतलब अगर तुम पार्टनर के साथ में अपनी पार्टनरशिप चला रहे हो तो उसको रजिस्टर करना जरूरी है। अभी ये रजिस्टर कब से स्टार्ट हुआ था पता है? 1 अप्रैल ऑफ 2005 से ये बताया गया कि महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का जरूरी है। समझ में आ रहा है? वो भी किसके अंदर पता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 मतलब ये जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अगर भाई 2 लोग जॉइंट होके बिजनेस रन कर रहे हैं, 2 लोग जॉइंट होके बिजनेस रन कर रहे हैं, तो जो भी मालिकाना हक है और जो भी मैनेज करना है वो दोनों मिलके करेंगे। समझ में आ रहा है? फिर प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, मतलब क्या? जितने भी पार्टनर्स है, जितने भी पार्टनर्स है, वो जो अपने कस्टमर हैं उन लोग के लिए क्या है? प्रिंसिपल हैं, और एक दूसरे में काम करने के लिए क्या है? एक दूसरे के लिए एजेंट का काम करते हैं। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है भाई? मतलब बिजनेस को एंड करना, या फिर बीच में से बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, तो बिजनेस क्या हो जाता है? वो जो पार्टनरशिप है वो क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो मतलब खत्म हो जाती है का मतलब क्या? मतलब ये कि अगर वो बिजनेस मतलब पार्टनर चला रहे थे, 3 पार्टनर थे, समझ में आ रहा है? 3 पार्टनर थे, एक की क्या हो गई? डेथ हो गई।
समझ में आ रहा है? तो वो क्या हो जाएगा, एक की डेथ हो गई तो वो क्या हो जाएगा, अब पार्टनरशिप 3 लोगों की थी ना, तो लोग बिजनेस रन नहीं कर सकते, एग्रीमेंट 3 लोग के हिसाब से बना हुआ है, तो एक की डेथ हो गई तो अभी क्या 2 लोग के हिसाब से, तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी को डिसॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको फिर बिजनेस ऐसे ही छोड़ के जाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 14 डेज का पहले ही प्री नोटिस देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? प्री नोटिस दो और फिर डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा ये प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब पार्टनरशिप और पार्टनर्स के लिए क्या क्या प्रोविजन, क्या क्या फायदे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? ये क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये क्या है, बताता है कि क्या क्या इंडियन मतलब जो भी पार्टनरशिप है उन लोग के लिए फायदे हैं, क्या मतलब नहीं करना है, क्या करना है, किसके अंडर करना है। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या फायदे हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो कैसे डिसाइड होगा। अभी देखो, या तो फिर मैंने बताया कैपिटल के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, कैपिटल, कैपिटल कितना लेके आ रहा है। सपोज एक पर्सन 5 लाख, दूसरा पर्सन 3 लाख लेके आ रहा है, तो इन लोग का रेशियो भी क्या होगा, 5:3। समझ में आ रहा है? या तो फिर रेशियो डिसाइडेड होगा ऑलरेडी। समझ में आ रहा है? या तो रेशियो ऑलरेडी डिसाइडेड होगा कि 2:3 में डिवाइड करना है हम लोग को, या तो फिर कुछ नहीं मेंशन है तो क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं मेंशन है, जो भी हमारा डीड है, जो भी हमारा एग्रीमेंट है, तो हम लोग है ना सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए चार्ज करेंगे हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग। अच्छा, ड्राइंग बताया था मैंने, ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग होता है जो भी पर्सनल असेट्स, सॉरी जो भी असेट्स ऑफिस से उठा के पार्टनर्स अपने घर पे लेके चले जाते हैं, जो भी पैसा अपने घर पे लेके चले जाते हैं वो ड्राइंग कहलाता है। और जब लोग लेके जाएंगे तो उसके ऊपर बिजनेस तो भाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा ही। तो अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो आप लोग उस पे क्या, कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, 6 मंथ का। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अभी देखो पार्टनर्स लोन, अभी कैपिटल तो दे रहा है पार्टनर, समझ में आ रहा है, उसके एडिशनल में अगर वो लोन भी देता है बिजनेस को, क्या करता है, उसके एडिशनल लोन देता है बिजनेस को, तो वो क्या 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेगा। समझ में आ रहा है? ये प्रोविजन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, कितना 6% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ भी मेंशन नहीं है डीड में, एग्रीमेंट में या डीड में कह लो, कुछ भी मेंशन नहीं है कैपिटल के इंटरेस्ट के बारे में, तो इंटरेस्ट चार्ज या इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट अलाउ ही नहीं है। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, भाई देखो अभी कुछ कुछ पार्टनर्स होते हैं, मैंने बताया कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मनी लगाते हैं, लेकिन है क्या पार्टनर, और कुछ पार्टनर जो होते हैं वो एक्टिवली वर्क करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिवली वर्क करते हैं। तो वैसे लोग को तो भाई, अब पार्टनर्स का उसका तो फायदा होगा, उसको सैलरी भी मिलनी चाहिए, कमीशन भी मिलना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ऐसे लोग को क्या जरूरी है, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, मतलब लोग को देना अलाउड है। ठीक है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर पार्टनर, नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो मतलब क्या, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बोलता है कि नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। मतलब अगर कोई भी पार्टनर, अभी ऐसा तो है नहीं कि कोई भी एक आएगा, मतलब चलो एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है और ये ए है, जेड बोलता है कि हम लोग ए को क्या करते हैं, पार्टनर बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो लेकिन एक्स और वाई क्या, मतलब ए तो कंसेंट है, एक्स और वाई नहीं है, तो अब तक वो एडमिट नहीं हो सकता पार्टनरशिप फर्म में जब तक एक्स और वाई हामी नहीं भर देते, हाँ नहीं बोलते। समझ में आ रहा है? ये क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है?
आगे बढ़ते हैं। चलो, हमारा कैपिटल अकाउंट है, हम लोग को फाइनल अकाउंट जानना है। फाइनल अकाउंट में हम लोग को सबसे पहले कैपिटल अकाउंट जानना होगा कि कैपिटल अकाउंट एक्चुअली में है क्या। कैपिटल अकाउंट मतलब वो पार्टनर से रिलेटेड है, पार्टनर्स कैपिटल को लेके आता है। तो उसके देखो मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंटिंग कितने हैं, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड, जिसमें दो टाइप है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनता है, और इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्साइटमेंट के साथ में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। If you enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.